हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बहुत ही लो फील कर रही हूँ। तो इसका रीज़न मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो और आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। लेकिन जो धनतेरस और दिवाली की खुशियाँ होती है वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई है मेरे लिए। मैं थोड़ा सा ऐसे लेट गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली में। हाँ, तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी दिवाली के लिए, जैसे कि सभी रहते हैं, मैं भी बहुत थी। लेकिन मतलब मेरे मायके से कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिससे कि मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी नहीं बहुत कम हो गई है। लेकिन क्योंकि त्यौहार है तो हमें सेलिब्रेट तो करना ही है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक्चुअली मेरे जो भतीजी हैं 6 साल की है रिया, उसकी मैं फ़ोटो कहीं इधर इंसर्ट कर दूँगी। इतनी प्यारी बच्ची बहुत ही ज़्यादा, और मेरे बहुत क्लोज़ है। क्योंकि सब यही बोलते हैं कि छोटी आई है, दूसरी मतलब मेरा नाम छोटी है और घर में मुझे सब छोटी बोलते हैं। तो भाई की बेबी है। तो जब मैं वैसी छोटी थी तो मैं बिल्कुल वैसी ही दिखती थी, मतलब मेरी मम्मी और भाई वगैरह बोलते हैं। तो बहुत ही क्लोज़ है वो मेरे। लेकिन सडनली उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब उसको नॉर्मली बुखार था, जैसे कि लोग जानते ही हैं कि दिल्ली में डेंगू मलेरिया का बहुत इशू रहता है। तो फिर उसको ना बुखार फीवर था, तो उसको नॉर्मली क्लिनिक से दिखा रहे थे, तो वो फीवर की दवाई दे रहे थे, तो उतर जा रहा था फिर चढ़ रहा था। तो 2-3 दिन ऐसा ही हुआ, और 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जब उसको ठीक नहीं हुआ तो फिर भाभी ने बोला कि एक बार हम एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं। तो जब एक्सरे करवाया तो फिर पता चला कि ना उसके जो फेफड़े हैं उसमें बहुत सारा पानी भर गया है। अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और मतलब और वो अभी 3 दिन से हॉस्पिटल में ही एडमिट है। 3 दिन से वो हॉस्पिटल में ही है। और मतलब वैसे तो वो रिकवर कर रही है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पहले जैसे कि गोदी से उतर ही नहीं रही थी, आराम से गोदी से उतर ही नहीं रही थी, गोदी में ही थी। और अभी लेकिन थोड़ा सा रिकवर कर रही है। अभी जूस वूस पीती है, तो दूध पीती है और जूस वगैरह पीती है। हाँ, तो फिर अभी फिर भी ठीक है, लेकिन अब फिर भी उसको बहुत टाइम लगेगा। मतलब मेन बात यह है कि दिवाली पे वो घर पे नहीं आने वाले हैं, और दिवाली बिल्कुल बहुत बेकार होने वाली है उनकी। मतलब हमारी भी बहुत एक्साइटमेंट बहुत लो हो गई है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो होगा ही, जो भी पूजा वूजा होती है। लेकिन जो एक्साइटमेंट रहती है वो नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है। इससे पहले मैं एक और ब्लॉग शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ, जो कि था मैंने नाश्ता वास्ता बनाया था, और आज तो लाइटिंग वगैरह भी लगाई थी। तो वो सब अगर होगा तो वो सारी चीज़ें भी मैं करने वाली थी। लेकिन फिर जब शाम को पता चला मुझे फिर कुछ भी करने का मन ही नहीं किया बिल्कुल भी, कि मैं कुछ भी करूँ। और फिर मैंने अभी उससे वीडियो कॉल पे बात की, तो एकदम ऐसे उसको क्या बोलते हैं, उसको मुंह पे ऑक्सीजन वगैरह लगा है। और भाभी भी थी वहाँ पे, तो बहुत ही। और उसके बाद दिवाली के बाद हमारी बहुत बड़ी पूजा रहती है, छठ पूजा, जो कि इतनी बड़ी है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते। इसीलिए मम्मी को तो वो करना ही है। आई विश और आप लोग भी प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा कि वो कल ही ठीक हो जाए, उसको डिस्चार्ज कर दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो फिर हो भी सकता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्दी मैं जाने भी वाली हूँ दिल्ली, लेकिन अभी तो नहीं। तो फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। तो बस आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा, और मैं भी प्रेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मतलब वो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम क्यूट सी है। जब आप उसकी फ़ोटो देखेंगे ना, और इतना अच्छा बोलती है। अभी भी उसको मास्क वगैरह लगा था, लेकिन फिर मैंने पूछा बाबू क्या हो गया, तो बोलते बुआ बुखार और खांसी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी है। मैं कभी अगर जब घर जाऊंगी तो उससे ज़रूर मिलवाऊंगी आप लोगों को। बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। और मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, और वो भी 6 साल की ही है। तो बहुत मतलब बच्चों को कुछ हो जाता है ना यार, तो पूरा घर ऐसे अपसेट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा है यार किसी भी चीज़ में, बताओ कैसे लगेगा मन ऐसे छोटे से। और उसके बाद बाबू को भी सर्दी खांसी, वैसे तो सीज़न ही है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होता है। लेकिन उसको सडनली ऐसा हो, पता है उसको तो छोटे में कभी भी इतना सा भी कुछ भी सर्दी खांसी भी नहीं हुई। जैसे होता है ना कई बच्चों को होता है तो अपने को पता रहता है, डॉक्टर ने बोला निमोनिया से उसके पूरे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें पूरा पानी भर गया। पर क्यों हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं पता, और डॉक्टर भी इतना क्लियरली तो सब कुछ बताते नहीं, वो तो सिर्फ इलाज करते हैं। तो वो आते हैं, उसे एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद उसकी बैक में इंजेक्शन डाल के वो पूरा पानी निकालते। कितना पेन होता होगा उसको, ये मतलब मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब बड़ों को होता है ना वो सह जाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे पता है क्योंकि एक बार बाबू की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो भी एडमिट था, तो इसलिए मुझे पता है कितना भी एनेस्थीसिया देते हो कुछ भी देते हो, लेकिन जब वो होश में आती होगी तो डेफिनेटली उसे बहुत पेन होता होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस यही सारी, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, 5-6 मिनट का है, बस ब्लॉग नहीं है, बस मुझे ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर हुआ तो मैं जो मैंने तैयारी वगैरह की थी उसका भी ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो। देखते हैं क्या कैसा होता है, क्योंकि कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा। आई होप आप लोग समझेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो अभी आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। अगर बच्चों को कुछ होता है ना तो फिर मतलब ऐसे अंदर से आत्मा रोती है, अगर चाहे अपना बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो। तो आप देख सकते हैं धनतेरस है, पर मैं एकदम सिंपली हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा पहना वहना नहीं, क्योंकि दिमाग ही ठीक नहीं था बिल्कुल भी, कि बिल्कुल भी दिमाग ही ठीक नहीं था। और जब मन अच्छा ना हो ना तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप समझेंगे, और प्लीज़ सब मिलके प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो भी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करे। उसको बम बम फोड़ने का भी बहुत शौक़ है। तो बस यही सारी बातें हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।